जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में हम देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो 11 जुलाई को आप जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस 1989 ईस्वी में मनाया गया था और 2024 में जो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है, किसी को पीछे ना छोड़ें, सबकी गिनती करें। अब याद रखना कि 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, 5 अरब। तो ऐसे में तब से विश्व की जनसंख्या को कंट्रोल करने के उद्देश्य से विभिन्न जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसको देखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जेन एआई इनोवेशन में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि चीन सबसे आगे है। जेन एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में चीन पहले स्थान पर है, जबकि भारत का 5वां स्थान है। हांगकांग और सिंगापुर दुनिया में रहने के लिए सबसे महंगे शहर घोषित किए गए हैं। यानी सिंगापुर और हांगकांग, यहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा रहेगा रहने के लिए, जबकि दुनिया में सबसे सस्ता शहर नाइजीरिया की जो राजधानी है अबूजा है। यह विश्व में 226वें स्थान पर इसका नाम आता है। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो सबसे महंगे शहर मुंबई है, इस सूची में 136वां स्थान है, जबकि दिल्ली थोड़ा मुंबई से सस्ता है, 165वां स्थान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द आर्थर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में ही कर दी गई थी। रूस के राष्ट्रपति इसमें व्लादिमीर पुतिन हैं और उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत की गई है। जीवन शैली अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। भारत की राष्ट्रपति हैं, आप जानते ही हैं, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा से इनका संबंध है। प्रोजेक्ट परी तो सार्वजनिक कला के साथ दिल्ली के सौंदर्य को ऊपर उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आप जानते हैं यूनेस्को की 46वीं बैठक नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें भारत के 150 कलाकारों को बुलाया गया है और इन कलाकारों के द्वारा दिल्ली में अपना प्रदर्शन किया जाएगा और उसी को कहा गया प्रोजेक्ट परी। और परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में हर घर में लगेगा सोलर पैनल, महत्वपूर्ण खबर है। अभी हाल ही में टाटा पावर लिमिटेड को ये जिम्मेदारी दी गई है और इसकी शुरुआत वाराणसी से हो गई है। महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए शहर की शुरुआत की गई है। तो शहर पूछा जा सकता है किस विषय से संबंधित है, तो महिला जो उद्यमी है उनकी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 को जीत लिया है। गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है और 3 वर्ष के लिए कोच बनाया गया, 3 साल के लिए।
राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनको राष्ट्रीय टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, आप जानते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये बीमारी फैलती है, और ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को मॉस्को में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और रूस में भारत के जो राजदूत हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, वो उनका नाम है विनय कुमार। ग्लोबल स्टार्टअप समिट 13 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग हाइब्रिड पर जो वाहन है, स्ट्रांग हाइब्रिड वाहन पर पंजीकरण यानी जो रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से माफ़ कर दिया। उस पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं लगेगा। पेरिस में होने वाले 2024 के ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक जो होंगे PV सिंधु और दूसरी तरफ शरथ कमल। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PV सिंधु और शरथ कमल होंगे। गगन नारंग ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन होंगे। सेफ डी मिशन गगन नारंग। HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की प्रमुख रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस आप जानते हो, इसकी राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। आज बस यहीं तक। जय हिंद, गुड नाइट।